सुप्रभात बच्चों, मैं मंजरी वर्मा आपकी हिंदी की शिक्षिका आरपीएस पब्लिक स्कूल के वर्ग 4 के ऑनलाइन क्लास में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, हाल ही में आप लोगों की पीरियोडिक टेस्ट हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है यह परीक्षा आप लोगों की बहुत ही अच्छी गई होगी। लेकिन मुझे अब बहुत ही दुख है कि बहुत कम बच्चों ने ये परीक्षा को अटेंड किया है। बहुत कम बच्चे अपने आंसर को ग्रुप पे भेजे हैं, डाले हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप में ज्वाइन हैं फिर भी उन्होंने ये एग्ज़ाम को अटेंड नहीं किया है। और अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं। तो उन सभी बच्चों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सभी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, तभी आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। केवल यूट्यूब पे वीडियो देख लेने से पढ़ाई उतनी ढंग से नहीं होगी। हमें ग्रुप पे बने रहना होगा। ग्रुप की सारी जानकारी हमें उससे प्राप्त होती है। हम एग्ज़ाम को कैसे अटेंड करेंगे? ग्रुप में बने रहेंगे तो ही हम इसे अटेंड कर पाएंगे। तो बच्चों, आप लोग जल्द से जल्द ये जो वर्ग 4 की ऑनलाइन पढ़ाई का ग्रुप है आरपीएस पब्लिक स्कूल का, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन निबंध का छोटा रूप होता है। इसमें हम किसी एक भी टॉपिक को ले लेते हैं, किसी भी एक थीम को, और उस पे हम लोग कुछ लाइन, एक पैराग्राफ लिखते हैं। इसको हम लोग अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन एक पूरी स्वयं एक रचना होती है। इसमें हम लोगों को किसी भी तरह की भूमिका वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। सीधे हम टॉपिक के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अनुच्छेद लेखन लिखने के पहले हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। 3-4 बातें ऐसी हैं जिसे हमें ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लेखन को लिखना चाहिए। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में 5 नंबर के प्रश्न में ये अनुच्छेद लेखन आता है। तो बच्चों, अब इसके लिए हमें क्या क्या जरूरी बात है? पहला तो हमारी जो अनुच्छेद लेखन लिखने की भाषा है, वो भाषा हमारी सरल होनी चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? हमारी सरल और बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। हम जो भी विचार प्रकट करना चाहते हैं इस अनुच्छेद के माध्यम से, उसको क्रम में हमें लिखना जरूरी है। क्रमानुसार अपने विचारों को हम प्रस्तुत करेंगे। और जो ये छोटे वाक्य जो हमारे, वो छोटे छोटे सेंटेंस हमारे होने चाहिए, ज़्यादा लंबा सेंटेंस नहीं होना चाहिए। और इसमें जो हम है बिल्कुल काम की बातें, जो टॉपिक से रिलेटेड बात है उसी को हम लिखेंगे। व्यर्थ की बातों को ज़्यादा इसको लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। जो इस टॉपिक से जुड़े हुए जरूरी बातें हैं उसी को हम इसमें लिखेंगे। और इसमें हम लोग कठिन शब्द का इस्तेमाल कम करेंगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिसका अर्थ हम अच्छी तरह जानते हो, उसका प्रयोग हम अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुई अनुच्छेद लेखन के बारे में बातें। अब हम आज 2 टॉपिक पढ़ेंगे और इन दोनों टॉपिकों पे मैंने अनुच्छेद लिखा है। आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट दिख रहा होगा। तो ये 2 टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। इसको हम लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। हिंदी व्याकरण की जो फेयर कॉपी है उसमें लिखेंगे, और यही आप लोग का इसका गृह कार्य भी रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा, पहला विषय है बापू का सपना स्वच्छ भारत। आप अपनी अपनी तरंग की पुस्तिका में भी पाठ 24 जो अनुच्छेद लेखन है उसमें भी इस अनुच्छेद को देख सकते हैं। ये उसमें दिया हुआ है और इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। 4 अनुच्छेद दिए हुए हैं, उसमें से आज मैंने एक कराया है, फिर अगले वीडियो में कराऊंगी। और ये मेरा कंप्यूटर, ये आप लोगों को अभ्यास में दिया गया है मेरे कंप्यूटर पे अनुच्छेद लिखने के लिए और मेरा प्रिय मित्र पे। तो आज हम लोग इस 2 टॉपिक को देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले 2 टॉपिक को देखेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा बापू का सपना स्वच्छ भारत। जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश शासन काल में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आजादी दिलाई। महात्मा गांधी अहिंसा प्रिय थे। वो लड़ाई झगड़ा ये सब पे विश्वास नहीं रखते थे। सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते थे और इसी रास्ते पे चलकर उन्होंने देश को आजादी दिलाई। उनका एक सपना था स्वच्छ भारत।
बापू महात्मा गांधी जो थे उनका क्या सपना था? स्वच्छ भारत, साफ सुथरा हमारा भारत। भारत की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जरूरी है आकाश स्वच्छ हो, पवन स्वच्छ हो। भारत को स्वच्छ, पूरे भारत को स्वच्छ हम कैसे बना सकते हैं? जब हर तरह से सफाई रखेंगे, आकाश स्वच्छ हो, पवन स्वच्छ हो, यानी कि हमारा पूरा वातावरण स्वच्छ हो। प्रदूषण तो बहुत तरह के होते हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। केवल एक चीज को साफ करके हम पूरे भारत को स्वच्छ नहीं बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम हर तरह से भारत को स्वच्छ बनाएं। यह तभी हो सकता है जब वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। मैंने पहले भी कहा कि केवल एक तरह के प्रदूषण को रोकने से भारत स्वच्छ नहीं होगा। इसके लिए हमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सब का उपाय करना होगा। तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अच्छा और सटीक उपाय क्या है? हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करें और पेड़ लगाएं। हमें बीमारियों से बचने के लिए नदियों को भी साफ रखना होगा। अनेक तरह की बीमारियां हम देखते हैं, मच्छर पानी से उत्पन्न होते हैं, तो पानी गंदा पानी पी लेने से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। नदियों में लोग कपड़े धो लेते हैं, उसमें स्नान कर लेते हैं, इससे वो पानी गंदा हो जाता है। तो इन सभी से हमें बचना है। बीमारी से बचने के लिए क्या करना होगा? नदियों को भी साफ रखना होगा ताकि जल प्रदूषण से बचा जा सके। नदियों को साफ करके हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। अगर देश का प्रत्येक नागरिक स्वच्छता का ध्यान रखे तो बापू का सपना पूरा किया जा सकता है। देश की सफाई कैसे होगी? किसी एक व्यक्ति से, किसी एक वर्ग से, किसी एक दल से नहीं होगी। इसके लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी अपनी भूमिका को समझना होगा कि हमें इस देश को साफ सुथरा रखना है, गंदगी नहीं फैलाना है। सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा और तभी हमारा देश साफ होगा। और अगर हमारा देश साफ होगा तो हमारे बापू महात्मा गांधी का सपना भी सच होगा। तो ये हमारा रहा एक टॉपिक, बापू का सपना स्वच्छ भारत। इसका प्रश्न इस तरह से आ सकता है, बापू का सपना स्वच्छ भारत पे 10 पंक्तियां लिखे या फिर अनुच्छेद लिखे। बापू का सपना स्वच्छ भारत पर अनुच्छेद लिखें। तो उसमें हमको ये लिखना होगा। इसमें आप लोग अपने से भी, आप लोगों के भी जो विचार है उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेरा कंप्यूटर। आजकल सभी के घर में मोबाइल है, बहुतों के घर में कंप्यूटर है और ये आज हम लोगों की जरूरत हो गई है। आज देखिए इस परिवेश में हम लोग क्लासेस कैसे कर रहे हैं, पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं। बहुत से बच्चे मोबाइल से वीडियो देखते हैं, बहुत से बच्चे कंप्यूटर पे वीडियो देखते हैं, उनसे ऑनलाइन क्लास करते हैं और इस तरह से कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनते जा रहा है। तो आइए अब इस विषय पर हम कुछ पंक्तियां देखते हैं। अनुच्छेद, मेरा कंप्यूटर। कंप्यूटर एक नवीनतम तकनीक है। कंप्यूटर क्या है? नवीनतम तकनीक है, मतलब कि ये न्यू टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक मशीन है। कंप्यूटर नवीनतम तकनीक है जो अधिकांश जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर हमारे जरूरत में इतना अधिक शामिल हो गया है कि इसे अधिकांश जगहों पे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं काम के लिए। यह कम समय में ज्यादा कार्य को संभव बनाता है। यह क्या करता है? बहुत कम समय में बहुत अधिक काम को तुरंत कर देता है। कोई भी डाटा हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसको अगर स्टोर करना हो या फिर किसी काम की बात हमें उसमें देखनी हो तो हम लोग उस पर तुरंत सर्च करके पता लगा लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो ये बहुत ही कम समय में हमारा काम को पूरा कर देता है। आधुनिक समय मतलब वर्तमान समय में, अभी के समय में बिना कंप्यूटर के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्योंकि कंप्यूटर का यूज इतना अधिक हो गया है, हर क्षेत्र में, वो स्कूल हो, बैंक हो, हॉस्पिटल हो, ऑफिस हो, हर क्षेत्र में हम कंप्यूटर को यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि
आज का जो जीवन है, आधुनिक जीवन, वो बिना कंप्यूटर के हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। सबसे पहला जो कंप्यूटर बना उसका निर्माण किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। यहाँ मैंने ब्रैकेट में जनक लिख दिया है। अगर आपसे पूछा जाए या फिर आपके नॉलेज के लिए कंप्यूटर के जनक किसको बोलते हैं, तो चार्ल्स बेबेज। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। यूपीएस, सीपीयू, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड आदि कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक मशीन है। आप लोग जब भी स्कूल में या फिर बहुतों के घर में भी कंप्यूटर होगा, जब आप लोग कंप्यूटर चलाने जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? ये सारे मशीनों का भी प्रयोग करते हैं, तभी कंप्यूटर पे आप लोग वर्क करते हैं। यूपीएस हुआ, सीपीयू हुआ, प्रिंटर हुआ, माउस हुआ और कीबोर्ड हुआ। इन सबों के बारे में आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट में पढ़ाई भी की होगी। मैं इससे तरह तरह की जानकारियां प्राप्त करता हूँ। जो लड़की रहेगी वो क्या लिखेगी यहाँ पे? करती हूँ। जो भी गर्ल्स रहेगी वो यह अनुच्छेद लिखने में क्या लिखेगी? मैं इससे तरह तरह की जानकारियां प्राप्त करती हूँ। और जो बॉयज रहेंगे वो लिखेंगे जानकारियां प्राप्त करता हूँ। कंप्यूटर से मैं तरह तरह की जानकारियां प्राप्त करता हूँ। इसके उपयोग से विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, व्यवसाय, बैंक के क्षेत्रों में अधिक तेजी से विकास हुआ है। मैंने पहले भी बताया कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है, चाहे वह कृषि हो, चिकित्सा हो, यानी कि हॉस्पिटल में भी हम लोग देखते हैं कंप्यूटर है। उसके बाद व्यवसाय हो, कृषि हो, विज्ञान हो, साइंस, सभी क्षेत्रों में बिना कंप्यूटर के काम नहीं हो सकता है। और कंप्यूटर के यूज से इन क्षेत्रों का बहुत तेजी से विकास हो गया है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को यह अनुच्छेद समझ में आया है? ये बिल्कुल साफ अक्षरों में स्पष्ट लिखा है। इस दोनों को आप लोग अपनी तरंग की जो ग्रामर की फेयर कॉपी है इसमें आप लोग लिख लेंगे। और यही आप लोगों का आज का गृह कार्य है। ठीक है बच्चों, अब आगे की पढ़ाई अगली कक्षा में। धन्यवाद।